हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी के बारे में। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। इसके बारे में आप भी पहले से भी जानते होंगे। थोड़ा सा हम लोग अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या होता है वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। तो देखिए, वर्क क्या होता है, किसी भी कार्य को करने का क्षमता है ना। किसी भी काम को करे और उसका कुछ फल निकले। इट मीन्स कि अगर सच दैट आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तो वो कुछ दूरी पे जाए या कुछ उसमें डिफॉर्मेशन हो, कुछ चेंजिंग हो, उसे हम लोग वर्क कहते हैं। एनर्जी क्या होता है, आपने कितने देर तक काम किया है ना। और पावर, उस कार्य को करने की क्षमता, है ना। आपके पास कितना क्षमता है, आप कितना मतलब काम कर सकते हैं। सच दैट आपको बोरी वगैरह उठाना है कुछ 10 केजी का, तो आप आसानी से उठा सकते हैं। वही 20 केजी, थोड़ा ज्यादा दम लगाना होगा, उससे ज्यादा एक टाइम आएगा जब हो सकता है उसको आप ना कर पाए, तो उसको भी बोल सकते हैं आपके पास कैपेसिटी नहीं है उस काम को करने की, है ना। तो यहाँ पे हम इन सभी उदाहरणों के साथ सीख सकते हैं कि पावर, एनर्जी एंड वर्क क्या होता है। तो खैर, एनर्जी और पावर के बारे में तो हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। अभी यहाँ पे हम सिर्फ वर्क के बारे में बात करने वाले हैं कि वर्क होता क्या है। तो देखिए बच्चे, वर्क क्या होता है, अगर आप किसी भी काम को करते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है तो आप उसे वर्क कह सकते हैं। ठीक, अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। यदि एक कोई छोटा बच्चा है, सच दैट आप मान लीजिए आपके घर में कोई 10-15 साल का बच्चा है या उससे भी छोटा बच्चा है, और वो सुबह से शाम तक दीवार को धक्का दे रहा है। ऐसा तो खैर देगा नहीं, अगर दे भी रहे, मान लेते हैं एक पल के लिए कि उसने दिया धक्का, तो क्या आपको लगता है कि वो एक वर्क डन होगा? नहीं होगा, क्योंकि दीवार के अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा। क्या दीवार, आपकी दीवार क्या पड़ोसी की दीवार को तोड़ के पार कर जाएगी? नहीं करेगी। तो इस तरीके की जो चेंजिंग होते हैं उसे आप वर्क नहीं कह सकते। चलिए, ये कुछ डायग्राम आपको गिवन है यहाँ पे, इन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई निकल हो या फिर कुछ रेड रिबन वगैरह टाइप हमने बांध दिया, और हमने इन दोनों बंदों को बोला चलो जी खींचो आप इसको। अगर ये लोग खींच रहे हैं, अगर सच दैट ये ज्यादा पावरफुल पर्सन है और या ये पावरफुल पर्सन है, जो भी इसको खींच लेगा अपनी तरफ वो क्या होगा? विनर होगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी तरफ इसको पुल कर रहे हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू दिया गया कि एक गर्ल बैठी हुई है झूले में और एक जो पीछे से बॉय है उसको पुश कर रहा है ना। पुश करेगा तो क्या होगा? वो आगे की तरफ जाएगी। तो ये भी क्या हो, कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। यहीं से समझ लीजिए आप, कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा है उसी को आप वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बंदा है, ये कोई एक बॉक्स है जिसको ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से इसको धक्का दे रहे हैं और ये यहाँ पे डिफॉर्म हो रहा है ना। इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है। तो क्या कर रही है, फोर्स लगा रहे हैं और वो आगे पुश होगा या पुल होगा, जो भी होगा। जैसी बात, यहाँ तो पुश कर रहे हैं ये, है ना। एक किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इधर, और ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इसका पोजीशन। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्क कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं थ्योरेटिकली आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि वर्क क्या होता है। सबसे पहले हम एक साइंटिफिक वे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो कि साइंटिफिक क्या, भाई आपके साइंस की बुक में भी दिया होता है ये चीज कि वर्क क्या होता है ना। तो वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क क्या होता है इसी, तो वर्क है कोई फोर्स, सच दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी मैंने इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। क्या कर दिया? 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ तक पहुंचा है ना। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी मान लीजिए 5 मीटर है ना, 5 मीटर। तो अभी हमने क्या किया, अगर मैंने इस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से डिफॉर्मेशन हुई, पोजीशन चेंज हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट आया। कितना आया डिस्प्लेसमेंट? तो 5 मीटर आया। तो ये क्या हुआ, जिसका जो प्रोडक्ट होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा, उसी को आप लोग क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। और यहाँ पे भी वही बात आपको समझाने की कोशिश की गई है। Force is defined as force acting upon the object it causes displace। मतलब इस पे फोर्स लगाया मैंने, इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये कुछ दूरी पे जा गया गया, है ना। इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया मैंने। अभी हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, W इक्वल टू एफ एस। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे प्रूव करके देख लेते हैं, W इक्वल टू एफ इंटू एस। तो एफ की वैल्यू कितनी है जी? 10 न्यूटन। तो 10 × 5 अगर आप लोग करेंगे तो 5×10 50 हो जाएगा, 50, और ये आ जाएगा जूल में। किस में आ जाएगा? जूल, जूल में। तो 50 जूल जो हुआ ये आपका वर्क डन हुआ। अभी जूल क्यों लगाया जी मैंने? तो जूल जो होता है एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है किसका? वर्क का। यानी अभी यहाँ पे बात को समझते हैं अच्छे से। W क्या होता है? वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। आपने वर्क डन क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया, तो आपको पता होना चाहिए आपने कितना काम किया। उसको जो निकालने का तरीका होता है उसे हम लोग वर्क डन कहते हैं। अब F क्या होता है? फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट।
अगर किसी काम को आप कर रहे, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ। तो ये जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया और उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अब वो कितनी दूरी तय कर रही है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अगर ये इस पोजीशन पे था और इस पोजीशन में पहुंचने में आपको कितना फोर्स लगाना पड़ा, उसी फोर्स को आप लोग क्या कहते हैं, मतलब दूरी, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की है इस ऑब्जेक्ट ने, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि 5 मीटर है। अब फिर इन दोनों का प्रोडक्ट था, यहाँ पे बीच में क्या बोला था, प्रोडक्ट, यानी कि मैथमेटिकली आप ये बोल सकते हैं द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट आपका क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, है ना। इन फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। इन दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जूल। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और समझेंगे डिटेल में कि जूल जो होता है, 1 जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। यानी कि 1 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने ऑब्जेक्ट पे, 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ वो ऑब्जेक्ट, तो उसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, 1 जूल बोल सकते हैं। तो यहाँ भी ये जो काम हो रहा है वो प्रोडक्ट वाला हो रहा है ना। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का काम हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनाएंगे, वो 1 जूल बनाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम्स है जिसमें आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि एक्चुअली में वर्क होता क्या है ना। तो एक बार और मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि वर्क क्या होता है। तो वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तय कर रहा है, तो उसी को आप लोग क्या कह सकते हैं, वर्क डन कह सकते हैं। इन दिस केस अगर आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने सुबह से शाम तक बैठ के टीवी देखा, वो भी एक काम तो है, लेकिन अगर आप दीवार को धक्का दे रहे हैं तो वो काम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि काम जो होता है उसमें दिखना चाहिए क्या डिफॉर्मेशन हुआ, क्या चेंजिंग हुआ, क्या पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो ये सब चीजें जो दिखती हैं उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्क डन कह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको 10 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने, और वो कुछ दूरी तय करी है जो कि 5 मीटर की दूरी है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 50 जूल, वो क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा। तो इस तरीके से आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे डिटेल में, अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी जिसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकली भी वर्क डन किए और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि अभी हमने एनर्जी नहीं पढ़ा, पावर नहीं पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।